हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स बाय सिद्धार्थ। बच्चों, आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री। एक ऐसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप कितना ही कुछ क्यों ना कर लो, पर अंतिम में वो सब्जेक्ट आपको रुला ही देता है। दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, पर अंतिम में उस सब्जेक्ट का कोई सेंस नहीं होता। अंतिम में सब कुछ ख़त्म सा लगता है। ऐसा क्या करें कि उसमें हमें अच्छे नंबर मिले, और ऐसा क्या कर जाएं कि वो हमें हमें याद हो जाए। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। बच्चों, अगर वीडियो में आप नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है, क्या कुछ जानकारी हमें मिलती है केमिस्ट्री के बारे में। तो बच्चों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री के लिए कि हाउ टू स्टार्ट केमिस्ट्री। बच्चों, केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए और ख़त्म करने के लिए, सब कुछ याद रखने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है रीडिंग, दूसरा होता है रिवीजन, तीसरा होता है टेस्ट सीरीज़। आप यूँ बोलें कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। आपको रीडिंग से रिवीजन में आना पड़ेगा, रिवीजन से टेस्ट सीरीज़ में आना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज़ से रीडिंग में वापस आना पड़ेगा। यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और रीडिंग की भी कुछ अपनी स्किल्स होती हैं, रिवीजन्स की भी कुछ अपनी स्किल होती हैं और टेस्ट सीरीज़ की भी कुछ अपनी स्किल होती हैं। हमें जानना पड़ता है कि ऐसा क्या कुछ रीड करें जो कि जिससे कि केमिस्ट्री हमें ईजिली समझ में आ जाए। ऐसा क्या रिवाइज करें जिससे केमिस्ट्री हमें हमेशा लंबे समय तक याद रखें, और कौन से टेस्ट सीरीज़ दें या कौन से टेस्ट पेपर दें जिसके थ्रू केमिस्ट्री हम एक लंबे समय तक अपने पास बना के रख रहे हैं और उसमें हम हमेशा अच्छे नंबर लेते रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि रीडिंग, रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ के लिए हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट होता है, क्या कुछ हमारे पास होना चाहिए और कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, हाउ टू रीड एंड रिवाइज केमिस्ट्री। तो सबसे पहली चीज़ आती है हाउ टू रीड या फॉर रीडिंग। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। रिव्यू द स्टडी मटेरियल बिफोर गोइंग टू स्टार्ट। सेकेंड है टेक गुड नोट्स, एंड थर्ड है ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर वन। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास जो बुक है, जो आपका स्टडी मटेरियल है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस, ऐसी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए जिस लैंग्वेज को आप आसानी से समझ पाएँ। दोस्तों, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के ऐसे हैं जो 8th 9th 10th 11th सब में एक जैसे हैं। आपको उन सभी कॉन्सेप्ट में एक अच्छी समझ होनी चाहिए, जैसे कि केमिकल बॉन्ड्स हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, वैलेंसी हो गई। ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जो पूरी केमिस्ट्री में एक जैसे चलते हैं, और 8th टू लेके आपके कॉलेज के आगे या जब कभी आप किसी को पढ़ाएं तब भी ये सब हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। तो आपको इन बेसिक चीज़ों में समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इवन बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी इस तरह के बेसिक टर्म्स वो पूछते हैं। दूसरा होता है बच्चों कि आपके पास जो नोट्स हों, वो नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बहुत अच्छे इन द सेंस, मैं प्रेफर करूंगा कि वो नोट्स आपके हाथ के बनाए हों, आप खुद उन नोट्स को अपने हाथों से बनाए हो, ताकि जब आप उन नोट्स को बना रहे होगे तो आप एक बार उनको पढ़ोगे और जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट और तीसरा पॉइंट ये है कि केमिस्ट्री एक बहुत वास्ट सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, और इसको प्रिपेयर करने में बहुत सारा समय लग जाता है। और जब भी हम प्रिपेयर करने जाते हैं तो हमारा पीछे वाला पोर्शन पूरा दिमाग से गायब हो चुका होता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि केमिस्ट्री को आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। जिस प्रकार की आपकी टेक्स्ट बुक बनी होती है कि किसी बुक में 14 चैप्टर हैं, किसी बुक में 15 चैप्टर हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपने केमिस्ट्री के सारे पोर्शन को, जिस पोर्शन को भी पढ़ रहे हो, मान लीजिए कि आप 5 टॉपिक पढ़ रहे हो, तो 5 टॉपिक को आप डे वाइज या टाइम वाइज डिसाइड कर लीजिए कि एक दिन में हम इतने टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो छोटा छोटा टारगेट बना के रखिए। अगर आप छोटे टारगेट को बना के बड़े चीज़ों को पूरा करेंगे तो आपका टारगेट हमेशा पूरा हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि आपकी केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन्हें 1 या 2 दिन में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल भी कीजिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं उन्हें आप जानने समझने की कोशिश कीजिए। आप घर में ही रखे कई सारे आपके घर में रखे हुए प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप बाजार से खरीद के लाते हो। उन प्रोडक्ट्स के पीछे बहुत सारे केमिकल नेम्स होते हैं जो आपकी केमिस्ट्री से मिलते जुलते रहते हैं। तो ट्राई कीजिए कि उससे आप रिलेट करें, तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो सकती हैं। दोस्तों, रीडिंग तो हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आती है रिवीजन। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन बहुत ही सिंपल सा होता है दोस्तों। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे जिस दिन भी आपने पढ़ा है उसको उस दिन की शाम में या सोने से पहले 10 से 15 मिनट निकाल कर उस सब्जेक्ट को समय दीजिए, उस टॉपिक को समय दीजिए, और आसानी से आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं रिवीजन के लिए, वो 5 चीज़ें होती हैं। पहला, क्रिएट अ प्लान बिफोर यू स्टार्ट।
अगर आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप क्या रिवीजन करना चाहते हैं और कितना रिवीजन करना चाहते हैं और कैसे रिवीजन करना चाहते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेमोरी ट्रिक। दोस्तों मेमोरी ट्रिक के बिना आप केमिस्ट्री को रिवाइज नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग में छोटी छोटी मेमोरी ट्रिक बनाइए, जैसे कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल पढ़नी हो, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लॉक वाइज मेमोरी ट्रिक बना लें। आप ग्रुप्स पढ़ना चाहते हैं तो उससे आप ग्रुप वाइज मेमोरी ट्रिक बना लें। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उसकी ट्रिक्स आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों, अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। आप अपने प्रीवियस ईयर, जब भी आप कभी अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, आप केमिस्ट्री को जब भी पढ़ें उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर रखें। प्रीवियस ईयर पेपर से अपने आप को कंपेयर करते रहें कि आपने कितना पढ़ लिया और कितना बाकी है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जो कि पढ़ने के बाद भूल जाता है, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट भूलेगा। लेकिन जब आप उसे 10 बार पढ़ चुके होंगे या 10 से ज़्यादा बार उसमें रिवीजन कर चुके होंगे तो सब्जेक्ट आपके दिमाग से बाहर नहीं जाने वाला। दोस्तों अंतिम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है वो होती है एक अच्छी नींद। केमिस्ट्री को कभी भी सर पे मत चढ़ने दीजिए। आप अगर एक अच्छी नींद लेते हैं तो केमिस्ट्री डेफिनेटली आपसे लर्न होने वाली चीज़ बन जाएगी। दोस्तों इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए। टेस्ट सीरीज़ मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप अगले वीडियो को देखना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं उसके लिए अगली वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।